साधना की क्या शक्ति होती है मैं आपको बताता हूँ। सन 1920-25 के लगभग में पटियाला राजघराने के एक संत हुए जो गोरखनाथ संप्रदाय से वो संबद्ध थे। उनका नाम श्री गोरखाई नाथ जी था। 1920-25 के दशक में वे जगह जगह धरती के नीचे समाधि लेते लेते पटना सिटी, कुम्हरार इत्यादि इत्यादि जगह जगह गंगा किनारे सभी तीर्थों का समाधि लेते लेते वे आए संगम क्षेत्र का जो सबलपुर है, हरिहर क्षेत्र में सारण जिला के अंतर्गत जो सोनपुर प्रखंड में सबलपुर गांव है, संगम क्षेत्र में, वहाँ पर वे आए और वहाँ कई समाधि उन्होंने लिया। जैसे आपके यहाँ भरपूरा में पांच संत समाधिस्थ हुए, उसी प्रकार से वे कई समाधि वहाँ उन्होंने लिया और महासमाधि भी उनका वहीं हुआ, मतलब शरीर भी उनका वहीं रह गया। समय बीतता चला गया। उन्होंने शांति धाम में संगम क्षेत्राधिपति श्री संगमेश्वर नाथ महादेव को विराजित करके पूजन शुरू करवा दिया था, लेकिन समय के अनुसार वो मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया था, मतलब पूरा टूट टाट गया था। उसका खिड़की, जंगला, ईंटा, छड़ सब इधर उधर हो गया था। संयोग से कई लोग उस मंदिर को, पहले तो वो एक गजमुक्ता और हीरा सोना इत्यादि का पहने हुए थे, उसको लेने के लिए कई लोग उसको मिट्टी को निकाला, मिला कि नहीं मिला भगवान जाने। लेकिन समय बीतता चला गया, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद करवाने में भी उनका अहम भूमिका था और किसान आंदोलन में भी वे बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे। कौन? बाबा सिद्ध संत गोरखाई नाथ जी। समय बीतता चला गया, देश आज़ाद भी हुआ, समय बढ़ता चला गया। 1990, 92, 91 बीतता चला गया। 90-91 के लगभग में उसी गांव के जिनके पिताजी ने उस जमीन को डोनेट किया था, दान किया था बाबा गोरखाई नाथ जी को, उनको स्वप्न होता है कि तुम्हारा घर कैसे बनेगा, हमारा घर अभी तक बना नहीं है। तो उनका नाम था देवलोकवासी पंडित जयमंगल तिवारी। वे उठे सुबह होकर के, थोड़ा सा खड़ इत्यादि ला करके एक झोपड़ी बनाया और उसमें भगवान जी को रख दिया। पूजा पाठ और बढ़िया से होने लगा। समय बीतते चला गया। 93, 94, 95, 98, 99, 2000 आ गया, सन 2000 आ गया। लेकिन मंदिर बनाने के कई लोग प्रयास करते थे, लेकिन जो लोग प्रयास करता था वे इस धरती को छोड़ देते थे, मतलब मर जाते थे। उस मंदिर को जो भी छुआ बनाने के लिए, अब क्या पता नहीं क्यों ऐसा होता था, लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में आया। उन बच्चों में मैं भी एक शामिल था। हमने कहा मरेंगे तो देखा जाएगा, ठीक है। और कई बच्चों के ध्यान में आया और दिमाग में ये आया कि मंदिर अब पैसा से नहीं बनने वाला है, पैसा से नहीं बनने वाला है। ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, मथुरा जाने का हमको मौका मिला, एक से एक संतों से मौका मिला। उन लोगों ने भी यही कहा कि ये जो मंदिर है किसी साधक का मंदिर है, ये पैसा से नहीं बनेगा, साधना से बनेगा। कई लोग तो आए, उनका गजमुक्ता, कुंडल इत्यादि लेकर के चले गए, लेकिन अब ये मंदिर पैसा से नहीं बनेगा, साधना से बनेगा। बस क्या था, इतना कहना था कि वहां पर 94-95 से उस टूटे फूटे हुए मंदिर में ही रामायण का पाठ शुरू हो गया। जन्माष्टमी के दिन रुद्राभिषेक होने लगा। हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा होने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा, सुंदरकांड का पाठ होने लगा, गायत्री का जप होने लगा, दुर्गा पाठ होने लगा, रुद्राभिषेक होने लगा। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को रुद्राभिषेक होने लगा, पार्थिव पूजन होने लगा। बस क्या था, सन 2008 में गांव के ही एक धनाढ्य लोगों का वहां ध्यान गया और उन्होंने लगभग 12 से 15 लाख रुपया खर्च करके गांव से भी 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 5000 लिया, सबसे लिया। क्योंकि मंदिर अकेले नहीं बनाना चाहिए,
मंदिर आसपास के लोगों से 1 रुपया लीजिए, लेकिन ले करके तब मंदिर बनाना चाहिए। क्योंकि जब मंदिर आप बनाते हैं तो भले ही आप अपने पैसे से बनाइए, लेकिन जब मंदिर बन जाता है तो वो सबका हो जाता है। ठीक है, उसका आप देख रेख कीजिए, आपके पुष्ट दर पुष्ट उसका देख रेख करें, लेकिन वो मंदिर समाज का हो जाता है। तो क्या हुआ, साधना की शक्ति के द्वारा वो मंदिर आज के डेट में खड़ा है। अमीर जी आज गए थे ना हमको लाने के लिए। अमीर जी ने उस मंदिर को देखा है, गर्भगृह भी बना हुआ है। बाबा जो समाधि लिए थे वो समाधि आकर के दर्शन कीजिएगा सब कोई वहां, है ना। डीआरएम ऑफिस से 3 किलोमीटर उत्तर और पूरब के कोने में है, और बाबा हरिहरनाथ मंदिर से 1.5-2 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम के कोने में है। आइए, आप सबका स्वागत है। वहां जो लोग भी आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा के पास एक धागा सिद्ध किया हुआ, वहां के जो पुजारी हैं उनसे मांग करके एक धागा वहां पर लोग बांध देते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और फिर जब पूरी होती है तो फिर वहां जाकर के पूजा पाठ, रुद्राभिषेक इत्यादि लोग किया करते हैं। ठीक है ना। तो प्रेम से बोलिए बाबा गोरखाई नाथ की जय। प्रेम से बोलिए सिद्ध संत बाबा गोरखाई नाथ की जय। प्रेम से बोलिए संगम क्षेत्र की जय। प्रेम से बोलिए संगम क्षेत्राधिपति बाबा श्री संगमेश्वरनाथ महादेव की जय। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर, वहाँ तो एक संत ने समाधि लिया था, यहाँ पर 5-5 संत ने समाधि लिया है। पैसे से चाहिएगा इसको जीर्णोद्धार कर देना, नहीं हो पाएगा। यहाँ भी साधना की शक्ति लगानी पड़ेगी। ठीक है, विधायक जी सांसद जी फंड दे देंगे, अच्छी बात है, लोग चंदा भी दे देंगे, लेकिन जब तक साधना की शक्ति नहीं होगी तब तक यहाँ बहुत विकास नहीं होगा। साधना की शक्ति के लिए आसपास के लोग ही तो आएंगे। यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा जरूर होना चाहिए। बोलिए बजरंग बली की। मैं आपको बताऊं कि अगर हनुमान चालीसा आप करते हैं तो राहु केतु शनि तो शांत होते ही हैं, पूरा नवग्रह आप पर कृपा बरसाने लगेगा। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। मंगलवार और शनिवार को 3-3 बार कम से कम करना चाहिए। और प्रत्येक मंगलवार को रात में पूरे विश्व के कल्याण के लिए 9 बजे रात में मंगलवार कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना ही चाहिए। ठीक है, तो साधना की शक्ति पर प्रकाश डालने के लिए हम आपसे निवेदन किए हैं, साधना की शक्ति को समझिए। साधन भरे पड़े हैं पर साधना नहीं है। बहुत जगह हमने देखा पैसा भरा पड़ा है लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। तो चाहे घर हो, चाहे मंदिर हो, समाज हो, पैसा से कुछ नहीं होगा। साधना रहेगा तो पैसा भी आ जाएगा, साधना रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा पता भी नहीं चलेगा। और देखते देखते यहाँ पर इतना बड़ा ये आपका भव्य जो है यहाँ पर समाधि धाम जो है, शनि धाम जो है बन जाएगा कि देश क्या दुनिया के लोग यहाँ माथा टेकने आएंगे और उनका भला यहाँ से होगा। ठीक है, तो प्रेम से बोलिए सभी संतों की जय, सभी समाधिस्थ संतों की जय। प्रेम से बोलिए भावी जो मंदिर बन रहा है इस शनिधाम मंदिर की जय। प्रेम से बोलिए बजरंग बली की जय। हर हर महादेव शंभो।